हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम 2.2 का 10th क्लास का 2.2 चैप्टर है, दूसरा जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है 2.2, उसका हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप जो पिछली वीडियो है बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और कल या 1-2 दिन के अंदर मैं जो 8th क्लास का मैथ है वो भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको जोड़ना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द इसमें मैथ में क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। इसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, उनका प्रयोग करके आपको एक पॉलिनोमियल है वो बनानी है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 1/4 और -1 का प्रयोग करके, यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा 1/4। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या हमारा 1/4 है। तो देखो सम ऑफ जीरोज जो है वो हमारा 1/4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो हमारा -1। ठीक है, वो क्या हमारा -1। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है अब जैसे पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c। ये क्या होती है, हमारी एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम अल्फ़ा और बीटा दो शून्य को मानते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर, मतलब दो शून्य को मानते हैं, अल्फ़ा और बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c। ठीक है, माना अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, जीरोज यानी कि शून्य को मानते हैं किसके, ax² + bx + c पॉलिनोमियल के। ठीक है, बहुपद के। अब देखो, अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज जब निकालते हैं हम, सम ऑफ जीरोज उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि शून्यकों का जोड़, उसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो, अब सम ऑफ जीरोज हमारा क्या दे रखा है 1/4। ठीक है, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब इसमें देखो ये हमारी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। तो इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा b, और x² का कोफिशिएंट क्या है हमारा a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रुको एक बार, 1/4 = -b/a। इसका मतलब क्या हुआ, b की वैल्यू क्या आ गई, -b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। तो b क्या होगा, ये इस साइड में लगा दो -1। और अब देखो, और इसकी a की वैल्यू क्या है हमारी 4 है।
हमारे पास b की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई, ठीक है, क्योंकि इसके सामने क्या है 1, तो माइनस b की वैल्यू 1, तो b इज इक्वल टू 1, और a के सामने क्या है 4, तो a की वैल्यू हमारी क्या होगी 4, ठीक है। अब देखो, अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा कांस्टेंट टर्म जो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो प्रोडक्ट हमारा क्या दे रखा है -1 दे रखा है, और कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट हमारा क्या है c है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a है, ठीक है, ये कितना है a, और a की वैल्यू हमारी क्या है 4 है, तो -1 इक्वल टू c/4। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, c की जो वैल्यू आई हमारी इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -4 हमारी क्या आ गई c की वैल्यू। अब हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ax², द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा भाई ax² प्लस bx प्लस c। तो जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो क्या होगी, अब देखो a की जगह हम क्या रखेंगे, मान लो यहाँ पर करता हूँ, इसके नीचे यहाँ पर देखो जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो a की वैल्यू हमारी क्या है 4x² प्लस b की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू कितनी है -1 प्लस, और c की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। अब देखो जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगी वो क्या होगी 4x² माइनस, सॉरी यहाँ पर x था ना, यहाँ पर x है, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग करें ना b की वैल्यू -1 और ये x है, ठीक है, तो माइनस का x और -4, तो ये हमारी क्या होगी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो आपको क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है, आई बात समझ में, एक बार रुकना, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, ये दिख तो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब जो सेकंड जो क्वेश्चन है देखना एक बार, बिल्कुल सेम है, अब देखो जो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या दे रखा है आपको, √2 और 1/3 इस ये दे रखे हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आपको पता है, पहले तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं हम। तो पहले क्या करना आपने, अब सम ऑफ, यहाँ पर लिख लो सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं हम पहले ही, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर लिख लेना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, क्या पोलिनोमियल, ठीक है।
तो कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सम क्या दे रखा है हमें, √2 दे रखा है, लेकिन माइनस जो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि मतलब a है। जो जीरोज होती है, हमें इसको क्या लिख लेना, चाहे सम ऑफ रूट की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मानना हमें लिखना पड़ेगा लेट अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो ये क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसके नीचे 1 होगा, तो माइनस b की वैल्यू क्या होगी, √2, और अब क्या हो जाएगा b की वैल्यू -√2 हो जाएगी, और a की वैल्यू हमारी वो क्या होगी, ये 1 होगी। a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, उसका मतलब। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखो हमारा कोफिशिएंट ऑफ ये कितना है, 1/3 इक्वल टू यही हुआ ना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ ये है, तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, c/a, क्योंकि x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो अब a की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, तो 1/3 इंटू c/a, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, तो 3c की वैल्यू क्या आएगी, 1 × 1, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 1/3, तो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/3। ठीक है, अब देखो, अब हम वैसे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसको कैसे लिखते हैं हम, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ऐसे होती है ये फॉर्म। लेकिन अब देखो एक बार, इस क्वेश्चन में आप उस 0 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपका मैथ में जो आंसर है वो इसको 0 लेकर कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो a की वैल्यू देखो हमारे पास क्या आई, 1, a की वैल्यू 1 x² प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू -√2 x प्लस c की वैल्यू क्या है, 1/3। तो फाइनली आंसर जो बनता है वैसे तो -√2 x + 1/3। अगर आप पेपर में इतना करके आओगे तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इतना करके आओगे तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन इसने क्या कर रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के इसको 0 रख कर रखा है। तो इसको 0 रख के हम करेंगे तो क्या होगा, अगर 3 को मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 × 1 दिया 3, तो 3x² माइनस यहाँ पर 3√2x और प्लस में 1, तो इक्वल टू 0। तो ये इस साइड में जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो 3x² - 3√2x + 1 इक्वल टू 0। तो हमारी जो पॉलिनोमियल आई वो क्या आई, ये आई, क्या, ये वाली 3x² - 3√2x + 1, ये हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे करना है। अगर आप यहाँ तक भी करोगे ना तो भी क्वेश्चन को कोई गलत नहीं बता सकता यहाँ तक। ठीक है, नहीं तो ये स्टेप करने में कुछ आपका जाता नहीं, तो क्योंकि आपको ये फ्रैक्शन में नहीं रखना। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है 0 और √5, 0 और √5। पहले हमें क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या होती है हमारी, ax² + bx + c। ठीक है, ये होती है हमारी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो, अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का जोड़, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा दो क्या मानने हैं हमें, जीरो शून्यक मानने हैं। अब देखो, अब क्या होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो ये कितना दे रखा है हमें, 0। सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है हमें, 0। और ये क्या है हमारा, -b/a, क्योंकि -b, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, b, और a का क्या है, x² का क्या है, a है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है भाई, b की वैल्यू तो हमें पता चल गई, b की वैल्यू तो हमें यहाँ से पता चल गई कि 0 है, लेकिन a की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, क्या पता 2 हो, यहाँ पर क्या पता 3 हो, क्योंकि 0 के नीचे 1 हो, 2 हो, 3 हो तो 0 ही होता है वो तो। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि इसके नीचे क्या है, तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने b की वैल्यू क्या कर ली, निकाल ली। b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0। अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ 0, वो क्या होगा आपका c/a, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, c है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है। तो अब बताओ, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, पेपर में, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये क्या होगा हमारा, कांस्टेंट c है और नीचे a है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा 5 है, ये है, और c की वैल्यू क्या है हमारी, c की वैल्यू क्या है, सॉरी c की हमें निकालनी है, ले a है, और इसके नीचे तो हम 1 लिख सकते हैं। तो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई, √5, और a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इसका मतलब 1 है। यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, अब हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है, तो अब इसमें रखना हमें द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो क्या होगी वो, ax² + bx + c। अब a की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, 1 × x² प्लस b की वैल्यू हमारी क्या है, b की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 0 × x प्लस c की वैल्यू क्या आई थी, √5। तो अब बताओ ये क्या होगा, x² प्लस ये 0 हो जाएगा और प्लस √5, तो x² प्लस √5, तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 1 और 1, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 और 1, सम ऑफ जीरोज भी 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1। ठीक है, तो पहले हमें क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल। वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोज वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब सम ऑफ जीरोज यानी कि 1 है, सम ऑफ जीरो क्या हमारा 1 और इक्वल टू माइनस b/a है। ठीक है, तो देखो इसके नीचे तो 1 लिख सकते हैं, 1 के नीचे 1 ही होता है, तो यानी इसका मतलब क्या आ गई, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू, ये माइनस b है तो माइनस b की वैल्यू 1, तो इसका मतलब b की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, b की वैल्यू माइनस का 1। अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो ये भी तो 1 है और ये क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म c अपॉन a। अब देखो, अब 1 इक्वल टू c/a की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1, यहाँ से c की वैल्यू हमारी क्या आई 1। अब निकालो यहाँ पर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यानी कि ax² प्लस इस फॉर्म में लिखना है ना c, तो a की वैल्यू हमारी क्या है 1, b की वैल्यू क्या है हमारी, ये प्लस में है नहीं, b की वैल्यू हमारी -1 प्लस x है और प्लस c की वैल्यू हमारी 1, तो ये क्या हो गया x² माइनस x प्लस 1, ये हमारी क्या आ गई पॉलिनोमियल। ठीक है, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार रुकना, क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा वो दे रखा है आपको -1/4 और 1/4। तो वही स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है हमने, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो सम ऑफ, अब तो आपको पता ही चल गया होगा, पूरी बातें लिख देनी है, एक आधी बात मैं अगर काट भी दूं तो आपको तो लिखनी है, आपको पता चल गया। सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर क्या लिखना है फॉर्मूला, वो क्या लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पर लिखना आपको कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और आपको लिखना है a। ठीक है, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है a है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या है -1/4 इक्वल टू -b/a। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 और a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4। ठीक है, आई बात समझ में। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म बटे कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है सी, आपको लिखना है ये, ठीक है, पेपर में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। कांस्टेंट टर्म कितनी है सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, ठीक है। तो ये क्या हमारा 1/4 इक्वल टू सी बाई, ये क्या है ए की वैल्यू हमारी क्या है 4 है। अब देखो, अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 और यहाँ पर 4c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 4/4 यानी कि 1, तो c की वैल्यू हमारी क्या आई 1, तो c की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। अब निकालो ax² प्लस bx प्लस c, तो ये क्या है द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो a की वैल्यू हमारी क्या है 4x² प्लस b की वैल्यू हमारी क्या 1, तो 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स क्या होगा x ही तो होगा, प्लस c की वैल्यू क्या हमारी 1, तो ये क्या होगी हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 4 और 1, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या हमारी ax² प्लस bx प्लस c, तो सम ऑफ क्या निकालेंगे जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है b, आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ लिखना है आपको, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है a, तो ये क्या है सम ऑफ जीरोज क्या है 4 माइनस b बाई a, तो क्या होगा इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 और b की वैल्यू क्या है माइनस b इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस का 4, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 4। अब प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर लिख लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट प्रोडक्ट कितना है 1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c और a एक्स स्क्वायर a, और a की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो 1 इज इक्वल टू c बाई 1, तो ये क्या हो गई हमारी c की वैल्यू भी 1। अब क्या निकालना है द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -4 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू क्या है 1, तो फाइनली आंसर क्या आया x², ये -4x प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये था आपका 2.2 प्रश्नावली यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।